Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain the summary of Organic Farming Gets a Bad Rap, Why It Shouldn't. This is an additional reading lesson taken from Degree 3rd Semester English. You can get 15 marks in the exam for this summary students. Let's begin. About the author, रेमन ऑबिच एक बहुत ही मशहूर राइटर और रिसर्चर थे। वो फार्मिंग, एनवायरनमेंट और हेल्दी फूड के बारे में लिखते थे। वो फेवर में थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के। वो सिखाना चाहते थे लोगों को फार्मिंग के अलग अलग तरीकों के बारे में, फार्मिंग मेथड्स। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि आप क्रॉप्स को ग्रो करते हो बिना पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल्स का इस्तेमाल किए, नेचुरल तरीके से। सो वो चाहते थे कि लोग समझे कि फार्मिंग का कितना ज़्यादा असर होता है इंसानों की हेल्थ पर और अर्थ पर भी। एक्सप्लेनेशन, ये जो लेसन है ऑर्गेनिक फार्मिंग गेट्स अ बैड रैप, व्हाई इट शुडंट। इस लेसन के ऑथर रेमन ऑबिच एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है और ज़रूरी भी। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बुरी है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सच नहीं है। रेमन ऑबिच बहुत सारी वजह देते हैं इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है। इनफैक्ट ये बेटर है सॉइल के लिए, मट्टी के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का। कंपोस्ट एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। जब कोई खाना खराब हो जाता है या फिर पत्ते, उन्हें एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है और डाला जाता है पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए। दूसरी तरफ केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं मैन मेड सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स डालते हैं यूरिया पाउडर प्लांट्स में ताकि वो जल्दी ग्रो कर पाए। ये पाउडर व्हाइट कलर का होता है और ये केमिकल फर्टिलाइजर है। तो जो कंपोस्ट होता है नेचुरल फर्टिलाइजर, उससे जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो हेल्दी रहती है, उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें रहते हैं और ऐसी सॉइल पानी को होल्ड कर पाती है। और हेल्दी सॉइल बहुत ज़रूरी है प्लांट्स को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग मदद करती है अर्थवर्म्स की और अच्छे बैक्टीरिया की जो कि सॉइल में रहते हैं। सो अर्थवर्म्स कीड़े होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, जिनकी वजह से सॉइल हेल्दी और रिच रहती है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट्स को डिजीजेस से भी बचाते हैं। कई सालों से ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है उन्होंने कहा है कि हेल्दी सॉइल का मतलब है अच्छी फार्मिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से ज्यादा खाना हार्वेस्ट नहीं हो पाएगा और वो बहुत महंगा है, लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो मेथड्स हैं उससे बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं, इसीलिए वो प्रोडक्टिव है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत चीप होता है लंबे समय तक काम चलाने के लिए। कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि अफ्रीका, वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बहुत मदद की है फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। और युगांडा में तो अब एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है जो कि इकोनॉमी की मदद करता है। इकोनॉमी यानी कि जो सिस्टम होता है किसी भी देश में पैसे को यूज़ करने का, बनाने का और शेयर करने का, यहाँ तक कि गुड्स को भी। सो इससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। लेकिन साउथ अफ्रीका में केमिकल्स अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। रेमन ऑबिच ने 7 स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए हैं कि क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग ही बेहतर है। नंबर 1, लेस केमिकल्स। ऑर्गेनिक खाने में बिल्कुल भी हार्मफुल होने के खतरनाक स्प्रेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर 2, क्वालिटी चेक। ऑर्गेनिक फार्म्स को रेगुलरली चेक किया जाता है। नंबर 3, बेटर फूड। ऑर्गेनिक खाने में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि विटामिन्स और कम बुरी चीज़ें जैसे कि नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो होने में मदद करते हैं और इन्हें प्लांट्स पर डाला जाता है। तो ये नाइट्रेट्स नाइट्रोजन देते हैं प्लांट्स को। अगर टू मच नाइट्रेट्स को डाला जाए तब वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में रह जाते हैं और उससे खाने से हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं आती बिकॉज उसमें नाइट्रेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नंबर 4 इज गुड फॉर एनिमल्स। जो एनिमल्स ऑर्गेनिक फार्म्स पर रहते हैं वो ज़्यादा हेल्दी जिंदगी जीते हैं। नंबर 5, सपोर्ट्स लोकल मार्केट्स। तो लोग डायरेक्टली जाते हैं और फार्मर्स से ही खरीदते हैं। नंबर 6, हेल्प्स इकोनॉमी। पैसा जो है वो लोकल एरिया में ही रहता है। नंबर 7, सस्टेनेबल। ये हमारी धरती को लंबे समय तक चलाने के लिए अच्छा है। ये आर्टिकल ख़त्म होता है और हमें 2 चॉइसेस देता है, या तो हम हेल्दी ऑर्गेनिक फूड अभी खरीदें
या फिर आगे चलकर हमारी बैड हेल्थ के लिए रेडी हो जाएं और इससे हमारा अर्थ भी खराब होता है। इस लेसन का मैसेज ये है कि ये हमें सिखाता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्दी होती है इंसानों, जानवरों और नेचर के लिए। ऑर्गेनिक खाना सेफ होता है। इस तरह की फार्मिंग करने से हमारा अर्थ प्रोटेक्टेड रहता है। हमें हमारे आने वाले कल के लिए चिंता करनी चाहिए बेटर फार्मिंग के रास्तों को चुनकर। Students, if you understood this lesson, then don't forget to hype my video. For other easy explanations, check the playlist. It is given in the comment section. And for easy answers PDF, contact me on my Telegram ID.